बच्चों, आप देख रहे हैं टीवीटी का सुपर क्रैश कोर्स। और हमने इसके पहले वीडियो में देखा था गिल्लू स्टोरी, और जो उसका बचा हुआ पार्ट है वो आप देखेंगे इस वीडियो में। हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती हैं। जब उनका रूम बंद रहता है और जैसे ही उनका रूम खुलता है तो गिल्लू अपने झूले से स्विंग से दौड़ कर आता है और देखता है कि कोई और है। तो फिर उसी तत्परता के साथ वो फिर से अपने झूले में चला जाता है और इस आशा से देखते रहता है कि महादेवी वर्मा आएंगी। जब महादेवी वर्मा हॉस्पिटल में होती हैं तो सभी लोग उसको खाने के लिए देते हैं, उसका फेवरेट फूड काजू देते हैं। लेकिन जब महादेवी वर्मा हॉस्पिटल से वापस आती हैं और उसका स्विंग जो है, झूला जो है वो साफ करती हैं तो देखती हैं उसमें ढेर सारा काजू रखा हुआ है। क्योंकि जब महादेवी वर्मा बीमार थी तो उस समय गिल्लू जो है कुछ भी नहीं खाता था और उसका अपना फेवरेट फूड था, उसको भी उसने छोड़ रखा था। ये चीज दिखाता है जानवरों का उसके इंसान के प्रति प्रेम को। जब महादेवी वर्मा हॉस्पिटल से वापस आती हैं, अपने कमरे में रहती हैं, तो गिल्लू जो है अपने पंजों से उनके सर को सहलाता है और पूरे टाइम उनके पास बैठा रहता है। महादेवी वर्मा भी ऐसा कहती हैं कि जब वो उनके से दूर चला जाता है तो उनको लगता है कि कोई नर्स या अटेंडेंट जो है वो उससे दूर चले गया है। और जब गर्मी के दिनों में महादेवी वर्मा लिखने के लिए बैठती हैं और सारे लोग परेशान रहते हैं, अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं, तो गिल्लू जो है वो एक चालाक जानवर है। वो क्या करता है कि सुराही के ऊपर दंडवत टाइप से वो लेट जाता है सुराही के, और उसके आसपास जो ठंडी मिलती है उसी से वो गर्मी के दिनों में अपना समय व्यतीत। प्रकृति में जो भी जन्म लिया है एक ना एक दिन उसकी मृत्यु होगी। हम इंसानों का भी लाइफ स्पैन है, यानी जीवन काल है, और हर क्रिएचर का जीवन काल है। तो गिल्लू जो है यानी कि गिलहरी का जीवन काल होता है 2 साल का, और ये 2 साल खत्म हो जाते हैं। एक दिन गिल्लू का शरीर जो है वो ठंडा पड़ने लगता है। महादेवी वर्मा उसको बचाने के लिए बहुत कोशिश करती हैं। वो रूम का हीटर चलाती हैं ताकि रूम का टेम्परेचर बढ़े और गिल्लू जो है वो बच जाए। लेकिन नियति को हम बदल नहीं सकते हैं और गिल्लू का पूरा शरीर ठंडा हो जाता है। और अंत में वो सुबह जब उड़ती हैं तो देखती हैं कि गिल्लू जो है इस दुनिया को छोड़ के चला गया है। उसका झूला जो है उसकी मृत्यु के बाद वहां से हटा दिया जाता है और गिल्लू को जो है सोन जूही क्रीपर, जो सोन जूही का एक पौधा था, उसके अंदर उसको दफना दिया जाता है। महादेवी वर्मा को ये सेटिस्फेक्शन संतुष्टि होती है कि वो जहाँ दफनाया गया रहता है वहां पे सोन जूही का पौधा लगाया जाता है, और जब ये सोन जूही का पौधा फूल जो है येलो कलर का निकलता है तो महादेवी वर्मा को लगता है कि गिल्लू जो है एक अन्य रूप में, एक अन्य भेष बदल कर उनके साथ फूल के रूप में आया हुआ है। और वो ये सोन जूही का ही पौधा लगाने के लिए इसलिए कहती हैं क्योंकि गिल्लू जो है, गिलहरी, उसको क्रीपर यानी चढ़ाई करना, आप देखते होंगे पेड़ों के ऊपर कैसे जल्दी से वो चढ़ जाता है फिर नीचे उतर जाता है। तो जूही, सोन जूही फ्लावर जो है क्रीपर प्लांट है, तो उसी लिए उन्होंने उसके जो दफनाया गया था उस मिट्टी में सोन जूही का पौधा लगा देती हैं। और जब वो पौधा से फूल खिलता है तो महादेवी वर्मा को लगता है कि गिल्लू जो है उनको एक अन्य रूप में प्राप्त हुआ है। तो ये थी हमारी कहानी गिल्लू, और हम इसका कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं जो कि इंग्लिश में होगा, और ये सारे ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़िए। These are objective questions related to Gillu. First one, who has written Gillu? Answer, Mahadevi Verma. Mahadevi Verma was a leading poetess of the Chayavadi school of poetry. Mahadevi Verma was a leading poetess of the Chayavadi school of poetry in Hindi. Mahadevi Verma is an Indian poetess. Mahadevi Verma was an elected fellow of Sahitya Academy Award. Mahadevi Verma was born in 1907. Mahadevi Verma was basically a poetess.
महादेवी वर्मा वॉज ऑल्सो अ वेल नॉन स्टोरी राइटर। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, अगर वेल नॉन आएगा तो आपको स्टोरी राइटर लिखना है, और अगर बेसिकली आएगा तो वो एक पोएटेस थी, लेकिन वो स्टोरी राइटर के रूप में भी उनको जाना जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, और जो भी रेड कलर से लिखा हुआ है वो आपका आंसर है। महादेवी वर्मा इज द ऑथर ऑफ गिल्लू, यानी कि आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि या तो राइटर लिख के आ सकता है, या तो ऑथर लिख के आ सकता है, या तो नरेटर लिख के आ सकता है। तो कुछ भी आए, वो गिल्लू की राइटर, नरेटर, ऑथर जो है महादेवी वर्मा है। इन द स्टोरी गिल्लू द नरेटर फाउंड एन इंजर्ड बेबी स्क्वेरल इन हर, तो उनको कहाँ मिला था गिल्लू? तो बरामदा में। इन द स्टोरी रिटेन बाय महादेवी वर्मा गिल्लू वॉज इंजर्ड बाय 2 crows. In the story written by Mahadevi Verma, Gillu was a squirrel. How many crows were poking his beaks? 2. Gillu was Mahadevi Verma's a pet animal. Who named the baby squirrel Gillu? तो किसने नाम रखा था? तो महादेवी वर्मा ने नाम रखा था। According to the story, Gillu, who were considering tiny baby squirrel and easy prey, तो कहानी में कौन थे जो कि गिल्लू को एक शिकार अपना बना रहे थे आसान? तो वो थे, या तो ऑप्शन में आ सकता है द क्रोज, या 2 crows, या द पेयर ऑफ क्रोज, कुछ भी हो सकता है। हाउ मेनी वुंड्स डिड गिल्लू है? वुंड्स मीन्स होता है घाव, तो कितने घाव थे उसको? 2 घाव, 2 वुंड्स। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी गिल्लू हु इज assaulted by a pair of crows, तो स्टोरी गिल्लू कौन जो था, वो किसने घायल किया था? कौवों ने किसको घायल किया था? तो अ टाइनी बेबी स्क्विरल। विच ऑइंटमेंट वाज अप्लाइड ऑन द वुंड्स ऑफ द टाइनी बेबी स्क्विरल? तो पेंसिलिन। द 2 crows वर इंगेज्ड इन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। जो 2 कौवे थे वो कौन सा गेम खेल रहे थे? हाइड एंड सीक। ये गेम आप लोग भी खेलते होंगे, लुक्का छिपी। हाउ वुड गिल्लू इन्फॉर्म दैट ही वॉज हंग्री एंड हैप्पी? तो वो बाई ट्विटरिंग चिक चिक, चिक का साउंड निकाल के वो बताता था। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी गिल्लू स्क्वेरल हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ 2 years. Gillu's favorite food was kaju. Everyone told the narrator that the squirrel would not leave after being attacked so badly by the crows. सभी ने कहा था कि गिल्लू अब नहीं जीवित बचेगा। गिल्लू वॉज एन एक्सेप्शन, ये लाइन जो बुक में दी हुई सेम ऐसे ही आ सकता है कि गिल्लू वॉज एन डैश, और आपको उसमें चूज करना रहेगा एक्सेप्शन। हाउ डिड गिल्लू कीप हिमसेल्फ कूल इन द समर, कि कैसे अपने आप को ठंडा रखता था? तो बाई लेइंग प्रोस्ट्रेट ऑन अ सुराही। द नरेटर रियलाइज्ड गिल्लू's नीड फॉर, कि नरेटर यानी महादेवी वर्मा को क्या रियलाइज होता है? तो उसकी आजादी, फ्रीडम के लिए। द कलर ऑफ गिल्लू's आईज वॉज, कैसा था? ब्लू। गिल्लू हैड अ ब्लू ग्लास बीड्स लाइक आईज। गिल्लू हैड स्मूथ फर, बुशी टेल। गिल्लू's swing was made of flower basket. The author told Gillu to sit near her plate. Sometime author put Gillu's tiny body in a long envelope. When author was injured, Gillu refused to eat. Who switched on the heater for Gillu? The author यानी कि महादेवी वर्मा switched heater for the Gillu. Gillu was buried under the Sonjuhi plant. Gillu was put to internal rest under Sonjuhi creeper. And एक और क्वेश्चन हो सकता है, दिस स्टोरी टेल्स द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एन एनिमल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलती हूँ मैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।